नमस्कार दोस्तों, पूर्व वीडियो में हमने देखा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि कैसे बनाते हैं ये आपको पूरा डिटेल में बता दिया। आज हम चर्चा करेंगे गुण स्वर संधि की। आज का हमारा टॉपिक है गुण स्वर संधि। यानी कि अभी हमने दीर्घ स्वर संधि देखा था। दीर्घ में हमने क्या देखा था? दीर्घ के अंतर्गत हमने देखा कि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, इसकी जो पहचान होती है, पहचान दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या थी? बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा शब्द के मध्य में आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि क्या होती है? तो देखें, हम याद रखें, छोटा आ या बड़ा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, तो इन दोनों के मेल से क्या होता है? ए का उच्चारण होता है। यानी इन दोनों के मेल से ए बनता है। ये हमें याद रखना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसे हम इसको समझते हैं, आ का मेल, इस आ का मेल ई के साथ होता है, आ का मेल ही बड़ी ई के साथ होता है, बड़े आ का मेल छोटी ई के साथ होता है और बड़े आ का मेल बड़ी ई के साथ होता है। तो हमें याद रखना है, संधि क्या होती है? संधि सार्थक शब्दों का एक पेयर होती है। दो सार्थक शब्द जब बनते हैं तो उनके मध्य जो वर्ण मिलते हैं उनमें विकार परिवर्तन होता है, उनमें विकार उत्पन्न होता है। तो इसको हम याद रखें। तो यहां पर क्या बनता है? हमें याद रखना है, ए बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही इसकी पहचान होती है। और ट्रिक में भी हम याद रखें, ट्रिक कभी अगर कि हमें पहचानने के लिए जाए तो हम कैसे पहचानेंगे? कभी किसी शब्द को देख के ही हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने लिए, वो एग्जाम्पल है हमारा सुरेश। जैसे हमने एक शब्द लिया सुरेश, तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि शब्द के मध्य वाले अक्षर पर ई की मात्रा आ रही है, सॉरी ए की मात्रा आ रही है। ए की मात्रा के कारण हम पहचान सकते हैं कि ऐसे शब्द जो क्या होता है? सुरेश, महेश, रमेश, ठीक है ना, जिनके मध्य में क्या आ रही हो? ए की मात्रा आ रही हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके गुण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अब ये संधि टूटेगी कैसे, इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, जब भी ये स्वर संधि होती है, यानी कि जब भी ए की मात्रा आती है, तो इस ए की मात्रा को किस तरह आपको तोड़ना है। तो हम याद रखें, एक तरफ यानी कि संधि की एक ओर एक जो शब्द बनेगा उसका अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ होगा, और दूसरी तरफ वाली जो शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण ई या बड़ी ई बनाना है। हमें ये सार्थक शब्द बनाना है। जैसे कि हमने, हमारा पहला शब्द जो है वो है हमारा सुरेश, इसी को हम तोड़ते हैं, इसी को हम प्रयास करते हैं। तो देखें, वही आपका रूल, यानी हमें याद रखना है, एक तरफ छोटा आ या बड़ा आ में से कुछ बनाना है और दूसरी तरफ ई या बड़ी ई में से कुछ बनाना है। दोनों सार्थक शब्द होना आवश्यक है, ये चीज आप याद रखें। तो यहां पर हम देखते हैं, हमारा एक शब्द बन सकता है सुर, और दूसरा शब्द सुर यानी रा में क्या आ गया? आ गया। और या फिर अगर कि हम बड़ा रा बना देंगे तो सुरा हो जाएगा। सुरा चूंकि शराब का पर्यायवाची होता है, यानी सुरा यानी शराब होती है और सुर यानी देवता होते हैं। तो हम जाने सुरेश, तो ये हम याद रखें, इंद्र का पर्यायवाची सुरेश। याद रखें, सुर यानी आ गया, हमारा सार्थक शब्द बन गया। दूसरी तरफ प्लस लगाया और ई या ई, तो हम याद रखें ईश होता है, छोटी ई से इश हो जाएगा और इस कोई शब्द नहीं बनता, यानी इसमें ई का मेल हुआ है। यानी आपका मेल क्या हो रहा है? आ और ई का मेल हो रहा है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जब भी ये होता है तो हम याद रखें, जो आपका क्या बनेगा? यही, यानी इसमें आपका रूल नंबर 2 फॉलो हो रहा है। रूल नंबर 2, ये वाला हमारा रूल नंबर 2 फॉलो हो रहा है। अगला कोई शब्द हम देखते हैं, जैसे कि इससे मिलता जुलता आपका है पुष्पेंद्र। जैसे हमने एक शब्द लगाया पुष्पेंद्र, तो यहां पर हम देखें पुष्पेंद्र में क्या हो रहा है? तो हमें वही दो सार्थक शब्द बनाने हैं, एक तरफ आ या बड़ा आ और दूसरी तरफ ई या बड़ी ई में से कुछ बनाना है। तो दो सार्थक शब्द जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? पुष्प या पुष्पा बन सकता है। चूंकि पुष्प आपका सार्थक शब्द है, इसलिए हम यहां पर इसको रोक देते हैं। पुष्प यानी कि छोटा आ गया, और दूसरी तरफ इंद्र, है ना, क्योंकि इंद्र नहीं होता, इंद्र शब्द होता है। यानी ई का मेल हुआ है, यानी मेल किसका हुआ है? आ का और ई का। आ और ई के मेल से ही ये क्या बन गए हैं? ये ए बना है। और यहां पर हमने देखा था, यहां पर आ और बड़ी ई के मेल से ए बना था। चूंकि हम जानते हैं कि ए किस तरीके से बन सकता है, आ का मेल ई के साथ हो या बड़ी ई के साथ हो, या बड़े आ का छोटी ई के साथ हो, या बड़े आ का बड़ी ई के साथ हो। जब भी होता है तो हमें ए बनता है, ये हमें याद रखना है। और ये पहचान भी होती है, यानी कि ये ट्रिक भी होती है। जब भी किसी शब्द के मध्य में आपको ए की मात्रा दिख जाती है तो वहां पर आपकी कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखें। अगला आपका शब्द देखें, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, कुछ हमारा एक शब्द है परमेश्वर। हमारा शब्द क्या है? परमेश्वर। अब देखें, ये परमेश्वर शब्द हमने लिया, तो परमेश्वर में बीच में आपकी ए की मात्रा, नियम वही हमें फॉलो करना है, आ या बड़ा आ और दूसरी तरफ ई या बड़ी ई। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो शब्द क्या बनेगा? परम, परम या परमा हो जाएगा। तो परमा गलत हो जाएगा शब्द, परम शब्द होता है। परम यानी श्रेष्ठ। परमेश्वर किसको बोलते हैं? जो बड़े ईश्वर हो, है ना। तो दूसरी तरफ ईश्वर, ईश्वर ऐसा ही लिखा जाता है, यानी कि बड़ी ई की मात्रा वाला लिखा जाता है, यानी आ का और बड़ी ई का इसमें मेल हुआ है। तो ये आप याद रखना है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप याद रखें। इसके बाद अगला हम देखते हैं, कोई अगला हम टॉपिक लेते हैं। जैसे कि आपका शब्द है उमेश, यहां पर हमने लिया,
देखें शब्द सभी जितने भी हमने अभी लिए, सुरेश लिया, पुष्पेंद्र लिया, परमेश्वर लिया या उमेश लिया, सभी शब्दों के मध्य में क्या मात्रा लगी है? ए की मात्रा लगी है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। बस हमें क्या याद रखना है कि हमें दो सार्थक शब्द बनाने हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ में से होना चाहिए, छोटा आ या बड़े आ में से होना चाहिए, और दूसरे शब्द का प्रथम छोटी ई या बड़ी ई का होना चाहिए। तो जब भी ये दोनों मिलते हैं तो इनके मेल से ए बन जाता है उम या उमा। तो जो हम जानते हैं कि उम शब्द नहीं होता, उमा शब्द होता है, यानी बड़ा आया है। तो यहाँ पर ये उमा पार्वती जी का पर्यायवाची है। उमा प्लस दूसरी तरफ ई ले जाना है तो ईश होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो बड़ी ई, यानी कि इन दोनों के मेल से क्या, किसके मेल से हुआ? यानी कि ये आ और ई के मेल से हुआ। यानी कि जो इस पे हमारा जो रूल नंबर 4th नंबर का जो लागू होता है वो लागू हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको याद बहुत अच्छे से रखना है। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। और एग्जाम्पल हम लिखते हैं। वो हमारा शब्द लिया हमने रमेंद्र। हमने शब्द क्या लिया? रमेंद्र। यहां पर देखें किस किस का मेल हुआ है, तो हम याद रखें। देखें रम शब्द बना और रमा शब्द बना। तो रमा शब्द होता है, रम शब्द नहीं होता। ठीक है, तो रमा शब्द हुआ, रमा सार्थक शब्द है। रमा यानी क्या होता है? लक्ष्मी जी। और इंद्र, इंद्र ऐसा ही लिखा जाता है, यानी ई का मेल हुआ है, बड़े आ का छोटी ई के साथ मेल हुआ है। तो इसको हम याद रखना है। ये हमारा रूल नंबर 3 फॉलो हुआ इसमें, ये रूल नंबर हमारा 3 फॉलो हुआ इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखें। ठीक है, अब ये आपकी ए की मात्रा वाला संधि समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है ओ की मात्रा। अब आपका गुण स्वर संधि के अंतर्गत ही हम देखते हैं ओ की मात्रा। ओ की मात्रा क्या होती है? जब भी आ का मेल या बड़े आ का मेल, यानी छोटा आ या बड़े आ का मेल जब भी ऊ या ऊ से होता है, यानी छोटे ऊ या बड़े ऊ से होता है, तो हमेशा ओ बनता है। ओ बनता है, ये हमें याद रखना है। ओ की मात्रा बीच में आएगी। तो जिन शब्दों के मध्य में ए की मात्रा या ओ की मात्रा होती है वहां स्वर संधि, वहां गुण स्वर संधि होती है। यही इसकी पहचान है। ट्रिक हमें याद रखें। ट्रिक गुण की ट्रिक क्या होती है? गुण स्वर संधि पहचानने की ट्रिक क्या होती है? तो हम याद रखें, किसी शब्द में ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिख जाए, हाँ 99% उम्मीद होती है कि गुण स्वर संधि ही होगी। हमने शब्द लिया परोपकार, हमारा शब्द है परोपकार। तो देखें मध्य में क्या आई है? ओ की मात्रा है ना। तो देखें क्या हो जाएगा इसका? पर प्लस उपकार। यहां पर हम देखते हैं हमारा क्या बना है, यानी आ का और ऊ का मेल हुआ है। हमारा नियम यही था, आ का मेल ऊ के साथ हो या आ का मेल बड़े ऊ के साथ हो, बड़े आ का मेल छोटे ऊ के साथ हो या बड़े आ का मेल बड़े ऊ के साथ हो। जब भी ये मेल होते हैं हमेशा ओ बनता है। तो इसको हमें याद रखना है। तो इस तरीके से ये ओ बना हुआ है, ये हमें याद रखना है। यहां पर ये क्या बन गया? ओ बन गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखें। हमारा अगला एग्जांपल हम लेते हैं। तो देखें पिछले एग्जांपल में हमने क्या लिया था? हमने समझी थी ए की मात्रा। जब भी किसी शब्द के मध्य में ए की मात्रा दिख जाए तो 99% यानी 99% उम्मीद होती है कि वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर स्वर संधि होगी। लेकिन ये स्वर संधि हम याद रखें, स्वर संधि स्वर से स्वर का मेल ही होता है। अगला, जब भी हमें याद रखें गुण स्वर संधि और कब हो सकती है? जब भी किसी शब्द के मध्य में ओ की मात्रा दिख जाए। यही इसकी पहचान है। पहचान स्वर संधि, गुण स्वर संधि की पहचान क्या होती है? किसी शब्द के मध्य में ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिख जाए तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। गुण स्वर संधि यानी ए की मात्रा कब बनती है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आ का मेल या बड़े आ का मेल ई से या बड़ी ई से होता है। तो हमें दो सार्थक शब्द बना देने हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद हमें याद रखें, जब भी ओ का मेल जब भी होगा तो हम बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो भी दो सार्थक शब्द हमें बनाने हैं, आ या बड़ा आ, और सेकंड तरफ भी हमें क्या बनाना है? ऊ या बड़ा ऊ। यानी कि इस तरफ बन रहे थे ई या ई जो कि ए की मात्रा बना रहा था, और अब बनेंगे आपके क्या? ऊ या बड़ा ऊ जो कि क्या बनाएंगे? ओ की मात्रा बनाएंगे। तो इस चीज को आपको याद रखना है। दो सार्थक शब्द बना देने हैं। प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर छोटा आ या बड़ा आ में से कुछ होना चाहिए, और दूसरी शब्द का प्रथम अक्षर आपका ऊ या ऊ से होना चाहिए। तो देखें कैसे इसकी पहचान है। तो हम याद रखें, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हमने लिया महोदय, हमारा एग्जाम्पल है क्लियर। जैसे कि महोदय, यहां पर ओ की मात्रा को हम तोड़ेंगे, ओ की मात्रा है तो दूसरी तरफ क्या जाएगा? ऊ जाएगा। इस चीज को हमें याद रखना है। हमारा शब्द बना महा प्लस दूसरी तरफ ऊ। उदय कैसा होता है? दय तो लिखा है यहां पर, तो उदय, ये हमें याद रखना है। यानी बड़ा आ और छोटे आ का इसमें मेल होकर क्या बनाया है? या आपका ऊ बना दिया है। इसको हमें याद रखना है। और ऐसे शब्द और ऐसा एग्जाम्पल हम लिखेंगे, हितोपदेश। हितोपदेश हमने एक शब्द लिया, तो यहां पर हम देखेंगे क्या शब्द लिया है, यहां से ये टूटेगा। ठीक है, जैसे कि क्या बना? हित या हिता शब्द बन सकता था, लेकिन हित शब्द क्लियर है, सही शब्द है। हित, दूसरी तरफ उपदेश, तो ये हमने स्पष्ट लिया हुआ है। यानी हित और उपदेश, यानी इसमें आ और ऊ का मेल हो रहा है, छोटे ऊ का, सॉरी, इसमें आ और छोटे ऊ का मेल हो रहा है। ठीक है, और मिलकर ये ओ बना रहे हैं जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। और क्या होता है इसकी पहचान? तो हम याद रखेंगे, एक अर का उच्चारण और निकलता है। इसको आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रखें। ये कोई भी बच्चा पहचान सकता है, ये आसान होता है। तो देखें ये कैसे होता है, जब भी
आ का मेल या बड़े आ का मेल ऋषि के साथ होता है, किसके साथ होता है, ऋषि के साथ होता है, तो अर का उच्चारण निकलता है। अर का क्या निकलता है, उच्चारण। जैसे कि एक आपका शब्द बना देवर्षि, आपका शब्द क्या बना, देवर्षि। अब इसमें आपको क्या करना है, हमें ऋषि दूसरी तरफ ऋषि ले जाना है। शब्द या तो देव बनेगा या देवा बनता, तो शब्द क्या बना, सार्थक शब्द देव प्लस तो ये ऋषि, देवर्षि। ऐसी जैसे कि आपका आया महर्षि, तो हम याद रखेंगे महर्षि में क्या करेंगे, महा यानी बड़ा आ बन गया इधर, ठीक है, और दूसरी तरफ वही ऋषि, ठीक है। तो ये सरल होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा पहचानने में कठिनाई नहीं होती है। तो हम याद रखें क्या पहचान होती है गुण स्वर संधि की, गुण स्वर संधि की पहचान एक ही होती है। ट्रिक से आप याद रखेंगे, ए की मात्रा या ओ की मात्रा किसी शब्द के मध्य में लग जाए या फिर अर का उच्चारण निकले तो वहां पर क्या होती है, गुण स्वर संधि होती है। और गुण स्वर संधि के लिए लास्ट में आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जब भी ए की मात्रा रहती है तो आ या बड़े आ का मेल किससे होता है, ई से या बड़ी ई से होता है। और जब भी ओ की मात्रा निकलती है तो हम याद रखें, जब भी ओ की मात्रा रहती है तो हम याद रखें क्या होता है, आ का मेल या बड़े आ का मेल ऊ से या बड़े ऊ से हमें करना है, ठीक है। जो भी सार्थक हो जाए, सार्थक शब्द हमें बनाने हैं, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जरूर याद रखें, ठीक है। हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में हम याद रखें अभी तक हमारी कौन सी संधि क्लियर हो गई है, हमारी जो संधियां क्लियर हो चुकी हैं वो क्लियर हो चुकी हैं दीर्घ स्वर संधि, जो कि हमने पहले वीडियो में देख लिया, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, क्लियर। इसकी पहचान एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी शब्द के मध्य में बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए वहां पर कौन सी होती है, तो हम याद रखें दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का अर्थ ही होता है बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी संधि अभी हम समझे हैं वो कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की पहचान क्या होती है, हम याद रखें किसी शब्द के मध्य में ए की मात्रा या ओ की मात्रा या अर का उच्चारण आ जाए तो हम याद रखें वहां पर कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। और नेक्स्ट हमारी संधि है वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या होती है, तो हम याद रखें वृद्धि यानी बढ़ जाना, ये हम जानते हैं वृद्धि यानी क्या होता है, बढ़ जाना। अब इन्हीं मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, यानी ए की जगह अब क्या आ जाती है, आई की मात्रा, और ओ की जगह क्या आ जाती है, औ की मात्रा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें। अब देखें अब होता क्या है, अब तक थोड़ा सा एक बार और मैं रिवीजन करा देता हूं। यहां पर मैं स्वर लिख रहा हूं, वहां से आपको कभी आप भूलेंगे नहीं, इसलिए मैं यहां पर एक बार फिर से स्वर लिख देता हूं। आ ई उ ऋषि, ए आई ओ औ। यहां तक मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर हम देखें अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें स्पष्ट था, इस आ का मेल या आ का मेल, जो हमारी स्वर संधि की पहचान क्या थी, ई का मेल और ऊ का मेल, इनका आपस में मेल हो रहा था। दीर्घ स्वर संधि में क्या हो रहा था, ये आपस में मिल रहे, आ से मिल रहा था, ई से मिल रही थी, ऊ से मिल रहा था, ठीक है। तो कौन सी संधि बन रही थी, तो हमारी संधि बन रही थी ये पहली वाली, ठीक है। गुण में हमने क्या किया, गुण में हम याद रखें इस आ का मेल किसके साथ हुआ, ई के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है, तो आपका बना ए, क्लियर, ठीक है, यानी या मात्रा से समझ लें, ठीक है। और इसी आ का मेल या बड़े आ का मेल ऊ से हुआ तो क्या बना, ओ बना, यहां पर क्या बनता है, ओ बनता है। और इसी आ का मेल या बड़े आ का मेल ऋषि से हुआ तो अर का उच्चारण निकलता है, क्लियर। यहां तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद अब हमें क्या देखना है, इस आ का मेल, इस आ या बड़े आ का मेल किससे होता है, तो हम याद रखें इसके बाद ए या आई, इन दोनों में से कुछ आ जाता है तो हम याद रखें तो क्या बनता है, हमेशा आई बनता है। और हम याद रखें इस आ या बड़े आ का मेल किससे होता है, ओ से या औ से हो जाता है तो हमेशा बड़ा औ ही बनता है, यानी औ ही बनता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वर संधि क्या होती है, स्वरों में ही होती है, यानी आ से लेकर औ तक के मेल में हमें वृद्धि स्वर संधि समझ में आ जाती है। बस हम एक बार इन्हें लिख लें और अच्छे से समझ लें, ठीक है, आप जरूर याद रखें। तो देखें और क्या होता है वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत, ठीक है। तो वृद्धि हो जाती है, हमने क्या पढ़ा, हमने देखा आ या बड़े आ का मेल किससे होता है, ए से या आई से होता है। इन दोनों में से किसी से भी हो हमेशा आई ही बनेगा। और यहां पर हमने देखा आ का मेल या बड़े आ का मेल, यानी कि दोनों में से कुछ भी हो किससे होता है, ओ से या औ से होता है, क्लियर। तो हमेशा क्या बनेगा, औ ही बनेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कुछ हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें जैसे कि आपका शब्द हुआ, शब्द हमारा कैसा हुआ, जैसे कि क्या हुआ, लोकेशणा, ठीक है, क्लियर। आपका शब्द क्या है, लोकेशणा, क्लियर। एक तो पहचान तो यही है, ट्रिक तो यही है कि बीच में क्या आ जाए, आई की मात्रा आ जाए तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि यहां पर कौन सी संधि है, तो यहां पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। अब नियम हमारा वही है, नियम जब भी आई की मात्रा आपको दिख जाए तो एक तरफ आ बना दो और या बड़ा आ बना दो, दूसरी तरफ ए या आई बना दो, जो भी सार्थक बन जाए। तो देखें क्या शब्द बनेगा, तो ये शब्द बनेगा आपका लोक प्लस एषणा। ऐषणा, ऐषणा ऐसा ही लिखा जाता है, ऐषणा नहीं होता, क्योंकि ऐषणा का अर्थ होता है अभिलाषा या इच्छा।
तो हम याद रखें अभिलाषा, तो इसमें किसका मेल हुआ है, इसमें छोटे आ और ए का मेल हुआ है और इन दोनों के मेल से ये क्या बना है, आई बना है। क्लियर, ठीक है, इसको हम याद रखें। एक हमने एग्जांपल ये ले लिया, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल के माध्यम से और समझने का हम प्रयास करते हैं। तो देखें जैसा कि आपका शब्द बना तथैव, शब्द हमारा क्या बना तथैव, तो यहां पर हम देखें क्लियर है, क्लियर क्या है, एक तरफ आ या बड़ा आ लाना है, दूसरी तरफ हमें क्या लाना है, ए या आई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो देखें क्या बनेगा, तथा, तथा कैसा लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, तथा यानी बड़ा आ गया, प्लस दूसरी तरफ एव, क्लियर, एव छोटा ही लिखा जाता है, तो ए का मेल हुआ है, यानी बड़ा आ और छोटे आ का मेल हुआ है, इस तरीके से ये क्या बना हुआ है, तथैव बना हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखें। इसके बाद हम देखते हैं अगला, अगला यानी कि अब हम किसका समझते हैं, अब हम समझते हैं औ की मात्रा वाली, यहीं पे बगल में ये दिख रहा है, तो हम याद रखें, जैसे कि आपका शब्द लिखा दंतोष्ठ, दो मात्रा है, तो हम पहचान जाएंगे कौन सी, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें याद रखना है क्या हो रहा है, तो एक तरफ तो आ या बड़े आ में से हम कुछ लेंगे और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, ओ या औ में से हम कुछ लेंगे, और जब भी ये हम लेंगे तो क्या बनाएगा, ये औ ही बनाएगा, यही इसकी पहचान है। पहचान में हम यही याद रखना है, पहचान क्या है, औ की मात्रा जब भी किसी शब्द के मध्य में दिख जाए तो वहाँ चांसेज हैं कि आपकी कौन सी संधि होगी, तो वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम देखें दो शब्द हमें बनाना है, तो दंत, दंत ऐसा ही लिखा जाता है, यानी छोटा आ आया है ना, तो दंत प्लस ओष्ठ, ओष्ठ कैसा लिखा जाता है, ऐसा ही लिखा जाता है, यानी ओ वाला लिखा जाता है, तो इसमें आ का मेल और ओ का मेल हुआ है और इन दोनों के मेल से क्या हुआ है, औ बन गया है। क्लियर, ठीक है। तो अब देखें एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एक एग्जांपल से हम और समझने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिया महौज, हमारा शब्द क्या है, महौज। यहाँ पर ये स्पष्ट है कि क्या औ की मात्रा लगी है, यानी कौन सी संधि होगी, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी, ये पहचानने के लिए काफ़ी है। लेकिन शब्द कैसे परिवर्तित करेंगे, तो हम याद रखेंगे शब्द हमारा क्या बनेगा, महा, या तो आ आता या बड़ा आ आता, ये हम जानते हैं, तो हमारा क्या आया है, ये बड़ा आ आया है, प्लस दूसरी तरफ औज या ओज, तो ओज होता है ना कि औज, यानी दो मात्रा नहीं लगती, एक मात्रा। क्लियर, तो इसको भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये आपका महोज यानी औ बन गया। ठीक है, क्लियर। और इसी तरीके से हम अन्य एग्जाम्पल से भी बना लेंगे।